जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा है। अब वो कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि जो वॉर मॉन्गर्स है ना, जो लोग वॉर में इन्वॉल्व हैं, जैसे वॉर कैसा, प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। देखिए ग्रीन वॉर का मतलब है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना, जैसे गैस, एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करना। एक टाइम तो ऐसा था कि जो अटैक वगैरह होते थे वॉर में, तो उसमें धुआं या स्मोक निकलता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसमें कोई आपको दिखेगा तो कुछ नहीं, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा डेडली है। तो पोइट का कहना ये है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उस में किसकी विक्ट्री है, किसकी जीत है, जब कोई सर्वाइवर रहा ही नहीं। 10 आपने किसी के मार दिए, 10 किसी ने आपके मार दिए। अगर हम आपस में लड़के मर ही जाएंगे तो उस विक्ट्री का क्या मतलब है? सो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है पोइट के हिसाब से। रादर अगर हम ये एक्टिविटी बंद कर दें तो शायद क्या हो सकता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो हम वो जो पुट ऑन क्लीन क्लोथ का मतलब है कि वो साफ कपड़े पहनने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इशारा है उसका। मतलब हम अपने जो डिफरेंसेस है ना, वो सेट असाइड कर देंगे और हम अपने भाइयों के साथ, मतलब एक ब्रदर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की यहाँ पर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज है, मतलब पीस का मैसेज है, प्यार मोहब्बत से हम रहेंगे। तो पोइट का ये मतलब है डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग कैन अगेन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझे कि डूइंग नथिंग का मतलब है कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बस शांति से बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत से बैठे हुए हैं, ये है मतलब। अब पोइट्री डिवाइसेस देखिए आप, वॉर्स हो गया, ठीक है, वॉर्स ये रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर। आप इसी तरीके से मुझे कमेंट में बताइएगा और कौन सा पोइट्री डिवाइस आपने आइडेंटिफाई करा। जैसे अगर ये वाली लाइन आप पढ़ें यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर आपको और क्या दिखता है। फिर पोइट हमसे कहते हैं वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं क्या चाहता हूँ वो टोटल इनएक्टिविटी से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। देखिए ये ना क्लेफ्ट सेंटेंस है। क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं इंग्लिश में? ये ना इट या व्हाट से शुरू होते हैं, बस दो ही कैटेगरी में आते हैं। ये होते हैं एम्फेसिस देने के लिए। जैसे आप कह सकते हो कि व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस मूवी इज, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है ना, ड्यूरेशन कम है उसकी, इस तरीके से। तो वर्ड से स्टार्ट होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पोइट ना अब एम्फेटिकली बता रहे हैं हमें, एम्फेसिस देकर, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं क्या चाहता हूँ वो टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ तो वही है जो चलती रहेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता कि मतलब लाशों के ट्रक भरे आएँ। इसका मतलब है ऐसा ना हो कि लाइफ में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, वो नहीं चाहता मैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। इसका जो पोइट का इशारा है ना, अब ये सिंगल माइंडेड होने का मतलब है कि हम सब क्या हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, या हम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं कि हमारा कुछ गेन हो जाए, है ना? तो पोइट का मतलब क्या है कि सो फार या दस फार हमारा लाइफ में एक ही उद्देश्य या पर्पस रहा है, मतलब वी हैव बीन सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving, and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness। अब आप अगली लाइन अगर देखेंगे, साइलेंस के बाद भी कोई कॉमा नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो ये फिर एन्जॉयमेंट है, क्योंकि फिर लाइन ना फिर एंड में आके डेथ के बाद ही कॉमा लग रहा है। मतलब इसका एक और सिंबल है कि जो डेथ होती है ना, वो हमारी लाइफ पे फुल स्टॉप लगा देती है ना? ये फुल स्टॉप है, सॉरी मैंने कॉमा बोल दिया। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो इंसान, मतलब जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान होगा उसी को डेथ से डर लगता है। मतलब वो सोचता है इफ़ आई एम गॉन तो क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मैंने इतनी वेल्थ एक्वायर करी है उसका क्या होगा। सो दैट मीन्स वी आर कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड, कि हमें वो फ़ियर हमेशा रहता है। बट
इफ़ यू मीट समबडी हु इज़ ट्रूली स्पिरिचुअल, तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लगता डेथ से, ठीक है? उनके लिए तो बस ठीक है, मतलब अगर एंड होना है तो होना है लाइफ का, ठीक है? तो ये है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। ये सैडनेस किस चीज़ की सैडनेस है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। ये तो ये सैडनेस है कि आज तक हमने मतलब कभी एक्सप्लोर करा ही नहीं। हम सिर्फ ब्लड और फ्लेश के नहीं बने, हमारी रूह भी है, हमारे अंदर एक सोल भी है। तो पोइट ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा-सा अगर हम टाइम दें ना, शायद हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी अटेन कर सकते हैं या हम अवेकन हो सकते हैं और हम महसूस कर पाएँगे उस चीज़ को। नेक्स्ट स्टेंजा में फिर कहते हैं वो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। देखिए, अर्थ को कैपिटल ई से बनाने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला है कि अर्थ किसी टीचर की तरह है। जैसे कोई टीचर आप कह लीजिए, कैपिटल लेटर से उनका नाम बनेगा, वैसे ही कैपिटल ई से अर्थ को बनाया गया है। दैट मीन्स कि अर्थ, वी कैन डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम मदर अर्थ या टीचर अर्थ। कि क्या सीखते हैं हम? देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि दिन का रात में बदल जाना, रात का दिन में बदल जाना, है ना? सीज़न का चेंज होना, विंटर का समर, है ना? समर से विंटर आता है। फिर वैसे अगर एक सीड आप ज़मीन में डाल दें, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे वो एक छोटा-सा पौधा बन जाता है, फिर इवेंचुअली इट ग्रोज़ इंटू अ ट्री। सो डू यू थिंक लेकिन हमें ये भी पता है कि अर्थ का रेवोल्यूशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, बट डू यू थिंक कि अर्थ हमें भागती-दौड़ती नज़र आती है? बट शी इज़ गोइंग अबाउट हर बिज़नेस साइलेंटली। उसी वजह से सारे काम हो रहे हैं। तो पोएट हमें ये कहना चाहता है कि क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना काम भी करते रहो, पैरेलली आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी करते रहो। तो अर्थ हमें सिखा सकती है कि देयर कैन बी लाइफ इन स्टिलनेस, मतलब शांत रह के भी आप अपने काम को कर सकते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू बी अपीयर इन अ रश ऑल द टाइम कि मुझे ये काम करना है, अब ये करना है। खाना खाने का भी टाइम नहीं है लोगों के पास, इतने बिज़ी हो गए हैं। तो फिर अब जो पॉइंट है वो कैसे कंक्लूड करते हैं ये बता देता हूँ आपको। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मतलब पोइट इज टॉकिंग टू अस डायरेक्टली, ही इज एड्रेसिंग अस कि मैं क्या करूँगा, 12 तक काउंट करूँगा, तुम शांत रहोगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। देखो, यहाँ पर विल का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल नहीं करा, विल का करा है फ्यूचर के लिए। लेकिन थ्रू आउट द पोएम अगर आप देखेंगे ना इसका स्ट्रक्चर, तो वो वुड करके ही बात कर रहे हैं। वुड का मतलब है कि शायद ऐसा हो जाए, जैसे कहते हैं वो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। मतलब अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, है ना? मतलब ट्रू नहीं है अभी वो वाली बात। तो शुरू में पोइट ने बोला था कि वी विल काउंट अप टू 12, लेकिन अब वो बोल रहे हैं आई विल काउंट अप टू 12। मतलब वो, ऐसा लगता है कि पोइट ने तो वो अटेन कर लिया वो पीस, और वो चाहते हैं कि वो जो रीडर है ना वो पढ़ें और उस पीस को वो अटेन करें। थोड़ा सा ध्यान दें। थीम मैंने पहले ही बता दी, इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है, वो ज़रूर ऐड करना है आपको व्हेन यू राइट योर आंसर्स। और क्लेफ्ट सेंटेंस का ये, जैसे व्हाट आई वांट है ना, वर्ड से स्टार्ट करना, तो ये क्लेफ्ट सेंटेंस होते हैं। ये इट से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पार्टी में गए, आपने कुछ एन्जॉय करा, तो आप बोल सकते हैं इट वाज़ पिज़्ज़ा दैट आई एन्जॉय द मोस्ट, है ना? इट वाज़ पिज़्ज़ा। तो इट मतलब आप एम्फेसिस देने के लिए